नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर के सेशन में। आज के सेशन में हम 11 जुलाई 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे हमारा जो पहला करंट अफेयर है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022। हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है? ताकि लोगों में जो है अवेयरनेस फैलाई जा सके, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, और साथ ही साथ हमारी डेवलपमेंट जो नेचर को इम्पैक्ट होता है। इस दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सेमिनार को ऑर्गेनाइज करके डिस्कशन, एजुकेशन सेशंस किए जाते हैं, पब्लिक कॉन्टेस्ट किए जाते हैं, स्लोगन, वर्कशॉप, डिबेट्स एंड सॉन्ग्स। इस बार की जो थीम है, ए वर्ल्ड ऑफ द 8 बिलियन टू वर्ड ए रिजिलेंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेस अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योरिंग राइट चॉइस फॉर ऑल। वैसे इतनी बड़ी जो थीम है वो क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, बट आपको याद रखना है कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज दी कराची पूजा इज दी हिंदू फेस्टिवल, जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसका जो मीन है, घर का मीन है सिंस, और काची का मीनिंग है क्लीन, यानी कि अगर सभी जो है मिलके अपने जो पाप हैं उसको क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है 14 गॉड्स का टेम्पल बनाया गया है महाराज कृष्ण मनेक्या रीजन में। और ये ओल्ड ट्रेडिशन जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है 760 के आसपास से। और ध्यान रखिएगा कि जे एनुअल ओकेजन है जो कि त्रिपुरा में कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज दी मानगढ़ हिल टॉप नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो मानगढ़ हिल टॉप हैं उनको एज ए डेजिग्नेशन नेशनल मोन्यूमेंट जो है डिक्लेयर किया जाएगा, जो कि 1500 भील ट्राइबल फ्रीडम फाइटर को ऑनर है। पर सबसे पहले तो मैं यही बता दूं इसका फायदा क्या होता है कि अगर किसी भी चीज को नेशनल मोन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेवारी हो जाती है कि उसको प्रोटेक्ट करे और उसको जो है प्रिजर्व करके रखे। अगर बात करें हम, नेशनल इनिशिएट मूवमेंट आर डिफाइंड दी अंडर दी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट 1958 में। यानी कि इस एक्ट के तहत जितने भी एनिशिएंट मूवमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उन जैसे केव्स हो गए, रॉक्स हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, उनको जो है प्रोटेक्ट करना होता है। और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको प्रोटेक्ट भी करती है एंड प्रमोट भी करती है। अगर बात करें मानगढ़ हिल लॉ की, तो ये सिचुएटेड है गुजरात एंड राजस्थान के बॉर्डर पे। और यहाँ पे जो है 1500 जो भील ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे 1913 में, उनको जो है मैसेकर यानी कि हत्याकांड करके द्वारा उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। इसको जो है आदिवासी जलियांवाला बाग भी बोलते हैं, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियों का ऑर्डर दे दिया था। वैसे ही जो है यहाँ पर भी 17 नवंबर 1913 में ब्रिटिश फोर्स ने जो है ओपन फायर कर दिया था ट्राइबल पीपल के ऊपर, जिसमें कि जो है काफी सारे जो लोग थे, जिसमें कि 1500 लोग जो है वो मारे गए थे। और इसको जो इस रिवॉल्ट को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था गोविंद गुरु। नेक्स्ट वन, 36 एशियन गेम न्यूज में क्यों रही? गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने डिक्लेयर किया है कि 36 नेशनल गेम जो है वो हेल्ड की जाएंगी गुजरात में 27 सितंबर टू 10 अक्टूबर तक। ये फर्स्ट टाइम है जबकि गुजरात में जो है होने जा रही है। इससे पहले जो है 2015 में केरला में हुई थी। उसके बाद जो है नेशनल गेम्स नहीं हुई क्योंकि उसके बाद कोविड-19 आ गया और भी काफी सारे रीजंस रहे थे। इस गेम में जो है 34 स्पोर्ट्स जो है रिप्रेजेंट करेंगी और अलग अलग जो है 6 सिटी में इसको परफॉर्मेंस किया जाएगा। इसमें कि जैसे कि आउटडोर कंपटीशन, एथलीट फ्रॉम दी ऑल ओवर नेशंस, और डिस्प्ले जैसे कि स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलीट्स, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, जूडो, रेसलिंग, कबड्डी, खो खो एंड योगा। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात थे, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसका नाम था खेल महाकुंभ। उसके बाद इंडियन एनिमल हेल्थ समिट 2022, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला इनोग्रेट किया। पहली बार इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 नेस कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। ये जो है इंडियन चैम्बर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा
इनोग्रेट किया गया था, ताकि जो पशुओं की हेल्थ है और डेयरी फार्मिंग जैसे कि जो एनिमल सेक्टर है उसमें इनोवेशन, रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट वन इज दी गेटिंग दी ब्रेड दी जैन जेड वे टू सक्सेस। ये एक बुक है जिसको कि लिखा गया है प्रार्थना बत्रा के द्वारा, जो कि एक यूट्यूबर है, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और इसको जो लॉन्च किया है स्पोर्टिंग आइकन साक्षी मलिक, और जो प्रार्थना बत्रा है वो एक यूट्यूब रन करती हैं, पावर पीपल एंड प्रार्थना। उसके बाद ये पैशनेट अबाउट द एनिमल्स राइट्स, सस्टेनेबिलिटी एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द वुमेन इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज द डिग्निटी यंग माइंड। नेशनल मिशन क्लीन गंगा ने ऑर्गेनाइज किया 8th एडिशन ऑफ द इग्नेट यंग माइंड, जिसके लिए जो कि रिवर को पुनरुद्धार करना है। ठीक है, इसका जो थीम है वो अफोरेस्टेशन है, ध्यान रखिएगा। ऐसी थीम जो है पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि थीम क्या है, अफोरेस्टेशन। इसका जो एम है वो कनेक्ट करना यूथ को गंगा रिवर की सफाई के लिए। और नमामि गंगे जो प्रोग्राम है वो जून 2014 में शुरू किया गया था गंगा की सफाई के लिए। इसका जो बजट है वो 20,000 करोड़ है, ताकि जो गंगा में पोल्यूशन कंजर्वेशन किया जा सके नेशनल रिवर गंगा प्रोग्राम के तहत। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है परिमाण। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने डेवलप किया है जियो पोर्टल फॉर द एनसीआर नोन एज ए परिमाण, जिसका भी पर्पस है इफेक्टिव एंड यूटिलाइज रिमोट सेंसिंग एंड साथ ही साथ जीआईएस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। ये जो इनिशिएटिव है वो एनसीआर ने पार्टिसिपेट किया है, स्टेट ऑफिस एंड एनसी कैपिटल नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड के साथ मिलकर। और ये जो है इम्प्रूव करेगा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एनसीआर रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन प्रेजेंट टाइम स्प्रेड है 50,008 स्क्वायर किलोमीटर में, और 4 पार्टिसिपेट स्टेट हैं, 24 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं एनसीआर रीजन में। और जियो पोर्टल है उसको नोन एज ए परिमाण, जो कि लॉन्च किया गया था 31 अगस्त 2020 को, और 14th मीटिंग जो है वो श्री हरदीप सिंह पुरी चेयरमैन के द्वारा जो है होस्ट की गई थी। नेक्स्ट वन अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर। ये जो है ये फर्स्ट अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर था, जो कि विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इनोग्रेट हुआ था। और इसको जो एड्रेस कर रहे थे वो मिनिस्टर थर्मन संगुग्राथम के द्वारा, जो कि सीनियर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ द सिंगापुर। इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस के द्वारा, जो कि श्री अरुण जेटली की वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशन में, उनको एड्रेस किया गया था। और अरुण जेटली इंडियन पॉलिटिशियन और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर काम किया था 2014 टू 2019। नेक्स्ट वन इज द डिप्टी इलेक्शन कमीशन। आर के गुप्ता को एज ए डिप्टी इलेक्शन कमीशन अनाउंस किया गया है। ये सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं आर के गुप्ता, जिनको अपॉइंट किया जाएगा एज ए इलेक्शन कमिश्नर। ये ऑर्डर इशू किए गए हैं पर्सनल मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये प्लेस करेंगे टी श्रीकांत को। गुप्ता जो आर के गुप्ता हैं वो एज ए सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर रह चुके हैं और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर 28 फेब तक जो नेक्स्ट ईयर तक वो रहेंगे। और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं वो राजीव कुमार हैं, और चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो अनूप चंद्रा पांडे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 324 में जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वन इज द एसबीआई जर्नल इंश्योरेंस। परितोष त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ द एसबीआई जर्नल इंश्योरेंस। ये जो है प्राइवेट नॉन लाइफ इंश्योरेंस एसबीआई, जो कि इफेक्ट में आ चुका है 5 जुलाई 2022 को। ये सुक्सीड करेंगे पीएस खंडेपाल को, जो कि अभी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई के, और इनके पास 32 ईयर का एक्सपीरियंस है वर्किंग सेक्टर में और साथ ही साथ एमएसएमईज में। नेक्स्ट वन इज दी आईएफएडी। आईएफएडी मीनिंग यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर लावेरो लारियो
को जो है अपॉइंट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द IFAD के द्वारा, जे स्पेन के हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ के हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये स्पेन के हैं और इनको 7th प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर का। और इनका जो टाइम पीरियड इफेक्ट में आएगा वो 1 अक्टूबर 2022 को आएगा, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 साल का होता है। अगर बात करें हम इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और स्पेशलाइज एजेंसी है UNO की। ये मल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो है फोकस रहती है, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमी को, फूड एंड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज के लिए फंड प्रोवाइड करवाती है। इसको जो फाउंड किया गया था वो 1977 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम एंड इटली में है। जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि UNO की स्पेशलाइज एजेंसी, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और IFA, दोनों के ही हेडक्वार्टर रोम इटली में है। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस